हमारे साथ हैं राज्यसभा की सदस्य सीमा द्विवेदी जी। मैम, स्वागत है आपका संसद टीवी में। आप लगातार हमें ये बताती आई हैं कि सरकार ने जीव और वन संरक्षण के लिए क्या क्या किया है। तो आज हम आपसे समझना चाहेंगे कि ऐसे कौन से कदम उठाए गए हैं जिससे ये संरक्षण को और मजबूती मिली है। देखिए मैडम, मेरा आज का जो विषय है, जो मैं आज आप लोगों को एक विषय लेकर के अपना आई हूँ, वन्य जीव संरक्षण। यानी कि 2014 के बाद जब हमारे देश में यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों में बागडोर आई, तो उन्होंने सबके लिए काम तो किया ही किया, लेकिन उन्होंने वन्य जीवों के लिए भी बहुत बड़ा काम किया। आपको ये जान करके अच्छा लगेगा कि भारत पूरी दुनिया की 2.5% आबादी हमारे लिए है, उसमें से 17.5% आबादी मतलब इंसानों के लिए है। बाकी लगभग ये मान के चलिए आपकी 22% आबादी जीव जंतुओं के लिए अभी भी है। अब देखिए विरोधाभास है, 70% समथिंग हम रहते हैं, 22% में जीव जंतु रहते हैं। तो जैसे अब हमको भोजन चाहिए, इंसान को भोजन चाहिए, हमको हवा चाहिए, हमको पानी चाहिए, हमको भोजन चाहिए, हमको बिजली चाहिए, वैसे जीव जंतुओं के लिए भी क्या चाहिए? रहने को चाहिए। वो कहाँ रहेंगे? जंगल में रहेंगे। उनको भी खाने के लिए कुछ तो चाहिए, उनका खाने का प्रबंध तो जंगल में ही होगा। यानी कि 70% हम, 22% वो। उसके बाद भी जो असमानता है वो 8% का है। अभी भी वन्य जीव में हमारे में 8% की दूरी है। लेकिन हमारी सरकार ने 2014 के बाद, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, इन्होंने इसमें वन्य जीवों को संरक्षित करने के लिए और वन्य क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने बहुत बड़े कदम उठाए। और उसका एक परिणाम हमारे सामने आया है कि आज हमारे, आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले लगभग बाघ नहीं, चीता आपने देखा होगा कि पूरे देश से हमारे विलुप्त से हो गए थे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने चीता को ले जा करके मध्य प्रदेश के जंगलों में छोड़ करके एक संदेश दिया और ये भी कहा कि अभी बहुत सारे चीते हमारे देश में आने वाले हैं। और इतना देखिए कि हमारे यहाँ 33,000 हाथी हैं हमारे पास। दुनिया की 70% हमारे पास बाघ हैं। दुनिया में 70% हमारे पास जो एक सिंगी गैंडा होते हैं। मतलब तमाम प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। और भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर इंसान, जानवर, सब लोग एक साथ रहने की परंपरा है। और इसका आप देखिए कि हम पशु में गाय की भी पूजा करते हैं। हम अपने क्या बोलते हैं कि पक्षियों की हम पूजा करते हैं। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, सबको पता है। और मैडम देखिए, हम जहाँ तक देखिए कि जब नागपंचमी का त्यौहार होता है, हम पशुओं के साथ साथ नाग की भी पूजा करने की परंपरा हमारे देश में पड़ी हुई है। और मैडम आप ये सोचिए कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नहीं थे तो ये स्थिति नहीं थी। जंगलों का बिल्कुल कटान सा हो रहा था, जंगलों के बारे में किसी की चिंता नहीं थी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी के नाते एक ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। जैसे हम इंसानों के लिए प्रधानमंत्री जी ने गैस का व्यवस्था किया, चूल्हे का प्रबंध किया, उनको बिजली का प्रबंध किया। प्रधानमंत्री जी जो जंगल में रहते हैं, आदिवासी वनवासी जो जंगल में रहते हैं, प्रधानमंत्री जी ने जंगल में उनके लिए भी पानी की व्यवस्था करी, उनके लिए निःशुल्क गैस सिलेंडर का व्यवस्था किया, उनके लिए जंगलों में वो अपना रोजगार बढ़ा सकें, उसके लिए उन्होंने वहाँ पर मछली पालन के लिए सरकार की तरफ से उनको बहुत सारी छूट दी ताकि वो मछली पालन करके भी अपने रोजी रोटी को बढ़ा सके। और जंगल में वो क्या काम करते हैं? बम्बू का काम करते हैं, बम्बू पैदा करने का काम करते हैं। सरकार ने कहा कि आप बम्बू बनाओगे तो बम्बू बनाने के लिए भी जो पैसा उनकी कमाई होगी उसका 50% जाएगा वन विभाग को और 50% जो वनवासी लोग रहते हैं वो पैसा उनको मिलेगा उनकी अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए। कभी कभी मैडम जंगल में क्या होता है, मनुष्य में और जो जंगली जानवर होते हैं उनके अंदर संघार होता है। कभी कभी आप सुनते हो कि फलाने इंसान की मृत्यु हो गई, जंगल में ऐसा हो गया। तो सरकार ने जंगल में किसी प्रकार की ऐसी घटना घटती है तो उसके परिवार को गवर्नमेंट 15 लाख रुपया देती है अगर वो किसी जीव जंतु के कारण उसकी मृत्यु होती है। यही नहीं, सरकार ये भी कहती है अगर आप जंगल में निकल करके बाहर आना चाहते हो, वहाँ पर अपना कुछ काम करना चाहते हो, तो उसकी भी रोजी रोटी बढ़ाने के लिए सरकार 15 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देती है कि आप जंगल के बाहर में भी आकर के अपना कुछ काम ऐसा कर सकते हो। मैडम इतने सारे दृष्टांतों के बाद तो हम यही कह सकते हैं, आज जैसे दुनिया बोल रही है मोदी मोदी, आज जैसे हर व्यक्ति बोल रहा मोदी मोदी, अगर पशुओं के पास जुबान भी होती तो वो भी कहते वाह मोदी आपने मेरे लिए बहुत अच्छा किया। तो मैडम मैं ये कह सकती हूँ प्रधानमंत्री जी के आने के बाद 2014 के पहले
स्थिति बहुत ख़राब थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बेजुबानों के बारे में सोचा, बेजुबानों की बेहतरी के लिए उन्होंने अच्छा काम किया। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी को बहुत ढेर सारी बधाई देना चाहती हूँ और अपने यशस्वी मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप लोगों ने बहुत प्रयास करके वन जीवों को संवर्धन के लिए, उनको सजाने के लिए, उनको विकसित करने के लिए और वो भी आसानी से अपनी ज़िंदगी जी सके, उसके लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। ये मैडम मेरा आपसे कहने का आज विषय था। मैम, लगातार मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो है उनका ग्रुप बनाया जा रहा है और आउटरीच करने की कोशिश की जा रही है। क्यों ये ज़रूरी है कम्युनिकेशन? हमने सुना नहीं। लगातार मेंबर्स का ग्रुप बनाकर, मेंबर्स जो हैं पार्लियामेंट के, उनका ग्रुप बनाकर एक आउटरीच की कोशिश की जा रही है। अचीवमेंट्स जो है, सरकार की उपलब्धियां हैं, उनको बताने की कोशिश की जा रही है। इसका कितना महत्व देखती हैं आप? देखिए, इसका बहुत महत्व है। जैसे हम संसद में रहते हैं, कोई विधेयक आता है, कोई बिल आता है, कोई चर्चा होती है, तो हम उससे प्रत्यक्षदर्शी होते हैं। कुछ तो हम बताते हैं, कुछ तो आप मीडिया के लोग बताते हो, आप भी अपने हिसाब से बताते हो, हम भी बताते हैं। तो ये जो पार्लियामेंट मेंबरों का जो ग्रुप बनाया जाता है, जब मेरी कोई जिम्मेदारी होगी, नहीं ये विषय मुझे करना है, तो उसको मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ लूँगी। ऐसा इसलिए हमारी सरकार करती है कि हम लोगों को जानकारी जब होगी तो उसका बेनिफिट हम जनता तक पहुँचा सकेंगे, ताकि सरकार की जो भी कल्याणकारी योजना है उस योजना का लाभ हमारी पब्लिक को मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। संसद से कैमरा पर्सन कंवलजीत के साथ कृति मिश्रा, संसद टेलीविजन।